everyone, welcome back to CUET Super Grades. Myself Saloni Pandey, your psychology educator, and my dear students, आपके लिए मैं लेकर आ गई हूँ perfect strategy to target CUET 2026 for your psychology examination, जिसके थ्रू हम full marks score करने जा रहे हैं. That means 250 out of 250. और एक perfect strategy बनाने के लिए सबसे ज्यादा important है CUET 2026 को बहुत अच्छे से समझना, है ना. तो यहां पर हम समझेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस, क्या चैप्टर्स का वेटेज है, कैसे आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कौन सी बातें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है. एंड इसके थ्रू हम करेंगे टारगेट CUET 2026 को. सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. एंड एज यू ऑल नो कि साइकोलॉजी का जो सिलेबस है in your CUET, that is only 7 chapters. Yes, only 7 chapters. And the number of questions that have been asked in the examinations is 50. For every correct answer, you will get 5 marks. For every wrong answer, you will get -1. That means negative marking is there. So total 50 questions will be asked. We have 7 chapters. And till now, the trend that we have analyzed, हर चैप्टर का यहां पर इक्वल वेटेज है. Each and every chapter has equal weightage. That means we can expect कि सभी चैप्टर से 7 to 8 क्वेश्चंस, है ना, ये मिनिमम 5 और मैक्सिमम 8 क्वेश्चंस हर चैप्टर से एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं हर साल. क्लियर. अब अगर हम इस चीज को और समझ लें कि कौन से चैप्टर से किस तरह के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, तो हम और अच्छे से उस चीज पर फोकस कर पाएंगे. सो लेट्स बिगिन विद दिस. चैप्टर नंबर 1, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ये जो हमारा चैप्टर है, इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आपकी इंटेलिजेंस की थ्योरीज. क्लियर. इंटेलिजेंस आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं. इंटेलिजेंस थ्योरीज, नेचर नर्चर डिबेट, culture and intelligence, intellectual giftedness, talent, etc. All these topics are very important from this chapter, जिसमें से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जैसे कोई इंटेलिजेंस की थ्योरी है, उसका कोई केस बेस्ड क्वेश्चन बना के आपसे पूछ लिया कि इसमें भाई क्या अप्लाई होगा, इसमें हम क्या चीज कर सकते हैं, या कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होगी. क्लियर. फ्रॉम आवर चैप्टर नंबर 2, सेल्फ एंड पर्सनालिटी, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे ट्रेड थ्योरीज, टाइप थ्योरीज, कार्डिनल अप्रोचेस, ये सब यहाँ पर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. काइंड्स ऑफ सेल्फ, ऑल दीज आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. 5 फैक्टर थ्योरी क्या है, ट्रेड अप्रोचेस क्या होते हैं, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. फ्रॉम चैप्टर नंबर 3, मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, मेनली स्ट्रेस इज गिवन इन दिस चैप्टर. एंड स्ट्रेस हमको नहीं दिया है, मतलब स्ट्रेस के बारे में पढ़ाया है इस चैप्टर में. एंड फ्रॉम दिस चैप्टर केस बेस्ड क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. दैट मीन्स minimum 5 questions will be there from this chapter minimum. आपके ये जो 50 questions होंगे, इसमें जनरली जो लास्ट के क्वेश्चंस होते हैं, लास्ट 10 क्वेश्चंस, दे विल बी केस बेस्ड क्वेश्चंस. 5 क्वेश्चंस फ्रॉम 2 केसेस. सो केस बेस्ड क्वेश्चंस, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, वो सब आप यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो. फ्रॉम दीज 2 चैप्टर्स, दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स एंड थेरेप्यूटिक अप्रोचेस, जनरली द क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड डिसऑर्डर्स से रिलेटेड, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल टाइप्स ऑफ डिल्यूजन इज देयर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स आर देयर. क्लियर. तो इन डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा जाएगा, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाएंगे. इसी के साथ में चैप्टर नंबर 4 में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स दिया हुआ है. ओके. जिसमें से जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. थेरेप्यूटिक अप्रोचेस में से थेरेपीज जैसे योगा, मेडिटेशन, है ना, CBT, कॉग्निटिव एंड बिहेवियर थेरेपी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, गेस्टाल्ट थेरेपी. तो ये सभी थेरेपीज से जो है जनरली क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. नाउ चैप्टर नंबर 6 एंड 7, द मोस्ट अंडररेटेड chapters according to the students, but these are one of the important chapters. If you believe, last year जो क्वेश्चन पेपर्स थे अलग अलग सेट में, उनमें से कुछ सेट में ज्यादा वेटेज चैप्टर नंबर 1, 6 एंड 7 से देखा गया.
चैप्टर नंबर 6 एंड 7 का वेटेज ज्यादा था। कैसे क्वेश्चंस थे? टाइप्स ऑफ ग्रुप्स, है ना, अलग अलग टाइप्स बताए हैं ग्रुप के, फिर उसमें जो है थ्योरीज दी हैं अबाउट दी स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, एटीट्यूड कैसे फॉर्म हो रहा है, एटीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज बीन आस्क्ड। क्लियर? अब ये मुझे समझ में आ गया कि ये चैप्टर्स हैं और इन चैप्टर से इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरा पहला काम क्या होता है? मेरा पहला काम होता है कि मुझे अपनी एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी करना है। सबसे पहला काम तो ये है कि मुझे एनसीईआरटी को थॉरोली स्टडी करना है। अब बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ स्टेट बोर्ड्स के बच्चे होते हैं जो सीयूईटी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो उनका ये डाउट होता है कि मैम क्या हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या हम एनसीईआरटी को परचेस कर लें? तो मेरा ये मानना है कि एनसीईआरटी को परचेस मत करो, रीड एनसीईआरटी ऑनलाइन और उसमें से नोट्स बनाओ। क्लियर? अगर आप इस तरीके से भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू हैव टू रीड एनसीईआरटी थॉरोली, रीड एंड अंडरस्टैंड, क्योंकि सारा पेपर जो है वो एनसीईआरटी से आ रहा है ना। मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड अबाउट दिस थिंग आल्सो कि जो एनसीईआरटी है वो इनफ है या हमको और भी चीजें पढ़नी है। तो देयर आर नथिंग एल्स एनसीईआरटी, कोई ऐसी चीज नहीं है एनसीईआरटी को छोड़ के जो आपको पढ़नी है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, उसको ही पूरा अच्छे से जो है बिल्कुल घोल के पी लेना है ना। इन्हीं में से सारे क्वेश्चंस आएंगे। देखो, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं, एग्जांपल्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ये सब के कंसेप्ट आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। सो इफ योर कंसेप्ट इज क्लियर, सो आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम को टारगेट कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे मन में आता है वो ये है कि मैम आपने ये तो बता दिया कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन हमें प्रिपेयर कैसे करना है ये तो आपने बताया ही नहीं। बट ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ ना बताऊं, तो ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहली चीज मैंने जैसा आपको कहा कि यू हैव टू फोकस ऑन एनसीईआरटी। जितने भी कंसेप्ट्स हैं, जितने भी एग्जांपल्स हैं, जितने भी बॉक्सेस इंफॉर्मेशन वाले दिए हैं, एक्टिविटीज दी हैं, यू हैव टू रीड देम। उनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक्टिविटी सारी नहीं पढ़नी है ना। कुछ कुछ कहीं पर जैसे एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं, शेरिफ का एक्सपेरिमेंट दिया है तो उस पे से क्वेश्चन आ गया। क्लियर? सो दैट यू हैव टू रीड, है ना। एनसीईआरटी पहला चीज होगी, एनसीईआरटी हमारा बेस है। अब जब आप एनसीईआरटी को रीड करोगे तो यू हैव टू मेक नोट्स। क्लियर? यू हैव टू मेक नोट्स। अब बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि मैम नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि जनरली जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम कैसे नोट्स बनाते हैं कि जो बुक में लिखा है वो हम सेम एज इट इज अपने नोट्स की कॉपी में लिख लेते हैं। और होता यह है कि बुक से ज्यादा बल्कि हमारे नोट्स हो जाते हैं। तो फिर उनको पढ़ेंगे कैसे? फिर तो हम बुक से ही पढ़ लेंगे ना। नोट्स का मतलब क्या हुआ? नोट्स का मतलब होता है इफ योर चैप्टर इज ऑफ 20 पेजेस, if your chapter is of 20 pages, your notes should be of 4 to 5 pages, not more than this. Clear? It should be one fourth. जैसे फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड नर्चर का डिबेट दिया है। उसमें दिया है कि हमने एक स्टडी कंडक्ट की चिल्ड्रंस पे। कौन कौन से बच्चे थे वो? तो कुछ बच्चे थे एडॉप्टेड, कुछ थे फ्रेटर्नल ट्विंस, कुछ थे आइडेंटिकल ट्विंस। फिर हमने देखा कि इनमें कितना कितना कोरिलेशन हो रहा है। तो एडॉप्टेड को जब, इसमें भी दो चीजें हैं, रेयर्ड टुगेदर और सेपरेटेड। फिर इसमें भी रेयर्ड टुगेदर सेपरेटेड, इसमें भी रेयर्ड टुगेदर सेपरेटेड। क्लियर? कितना कितना कोरिलेशन देखने को मिला। फॉर एग्जाम्पल adopted and reared together 0.7, 0.9, 0.79, जो भी हमारे कोरिलेशंस आते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये बन गए नोट्स। यही तो नोट्स हमको बनाने हैं। हमको क्या करना है नोट्स में कि शॉर्ट में हमको बनाना है। जैसे हमने नेचर एंड नर्चर का डिबेट देखा, हमने एक टेबल बनाई, उस टेबल में हमने यहाँ पर कैटेगरीज लिखे, यहाँ पे रियर टुगेदर या सेपरेटेड लिखा, यहाँ पे उनका कोरिलेशन लिखा, बस हो गया। पूरी बुक में ये टॉपिक दिया है एक पेज में, हमने उसको हाफ से भी कम पेज में टेबल बना के उसको याद कर लिया। क्लियर? तो अगर हम इस तरह से नोट्स बनाएंगे तो वो बल्कि नहीं होंगे, हमको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। वो आपके सेल्फ मेड नोट्स होने चाहिए। क्लियर? जिसे आप जल्दी जल्दी लास्ट टाइम में जब हमको पढ़नी है चीजों को तो हम उसको रिवाइज कर सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रीड एनसीईआरटी एंड यू हैव टू मेक नोट्स। व्हेन यू विल बी मेकिंग नोट्स यू नीड टू रिवाइज देम। आपको उसको रिवाइज करना पड़ेगा। आपको थ्योरीज को, फैक्ट्स को, इन सारी चीजों को याद करना पड़ेगा। फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि ये वाली थ्योरी किसने दी थी।
क्लियर? तो वो थ्योरी, थिंकर, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। और थ्योरीज आपको क्यों पढ़नी पड़ती हैं? क्योंकि बहुत बार सिचुएशन स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर थ्योरी का केस दे देंगे और आपसे बोलेंगे कि बताओ इसमें कौन सी थ्योरी एप्लीकेबल होगी। सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दी थ्योरी। तो आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करना है। रिवीजन हम करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीजें हमको याद हो जाएंगी। एंड मॉक्स आर मस्ट। जब आपने एनसीईआरटी को रीड कर लिया, आपने नोट्स बना लिया, आपने रिवाइज कर लिया, तो आपने करने हैं मॉक्स। मॉक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्यों है मॉक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट? क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह का आता है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि क्वेश्चन किस तरह का आता है, तो आप जो भी पढ़ रहे हो वो आप, ऐसा होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, अंधेरे में तीर मारना, ऐसा कुछ बोलते हैं जो भी, ठीक है? तो वो वैसा टाइप हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं है क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, आप बस पढ़े जा रहे हो। सो फॉर दैट मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक्स करोगे, पीवाईक्यूज का भी आइडिया हो जाएगा, साथ साथ में पीवाईक्यूज भी लगाना, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे पढ़ना क्या है। सो आपको इन चार चीजों के अराउंड पूरा जो है रोटेट करना है। आप ऐसे मान लो, दिस इज योर मंत्र for your success in psychology exam in CUET 2026. If you are doing this for each and every chapter, so that means कि हम पूरे इस टाइम में, जितना टाइम हमारे पास में है एग्जाम के लिए, हम उसमें इन सातों चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ इसमें नहीं लगेगा। क्लियर? आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाती हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस पहले आए हैं फटाफट से, ठीक है? According to nature versus nurture studies, arrange the IQ of twins and siblings in order of high to low correlation. तो अब जिसमें सबसे ज्यादा हाई कोरिलेशन होगा वो पहले आएंगे और जिसमें सबसे लो होगा वो लास्ट में आएंगे। तो ये कह रहा है आइडेंटिकल ट्विंस रेयर्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट, फ्रेटर्नल ट्विंस रेयर टुगेदर, आइडेंटिकल ट्विंस रेयर टुगेदर, सिबलिंग्स रेयर्ड अपार्ट, सिबलिंग्स रेयर्ड टुगेदर। क्लियर? अब यहाँ पे आपको इसको अरेंज करना है इन दिस फॉर्मेट, ठीक है? तो सबसे पहले जो आपके आइडेंटिकल ट्विंस हैं, है ना, दैट फ्रेटर्नल ट्विंस हैं, जिनको हमने साथ में रखा है, उनका कोरिलेशन होता है। आइडेंटिकल ट्विंस का कोरिलेशन रियर टुगेदर हाई होता है। सो वी हैव टू अरेंज दिस। अभी मैंने आपको ये चीज बताई थी। क्लियर? एंड देन वी विल चूजिंग द करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है, देखो, आई एम द वन हु इजीली गेट्स हर्ट। ये सेल्फ के कौन से एस्पेक्ट को दिखा रहा है? सेल्फ एज अ सब्जेक्ट, सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट, सेल्फ एज अ नोअर, सेल्फ एज अ नोन। तो ये सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट को बता रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम अपने आप को दिखा रहे हैं ना कि आई एम द वन हु इजिली गेट्स हर्ट, तो मैं अपने आप को एज एन ऑब्जेक्ट शो कर रही हूँ। एक और क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन। फर्स्ट वाला चैप्टर 1 से था, सेकंड चैप्टर 2 से, ये चैप्टर 3 से। तो रेसिस्टेंस, प्रेजेंस ऑफ नॉक्शियस स्टिमुलस, अलार्म रिएक्शन, एग्जॉशन। अब जब प्रेजेंस ऑफ नॉक्शियस स्टिमुलस होगा तभी अलार्म रिएक्शन होगा, फिर रेसिस्टेंस होगा और फाइनली एग्जॉशन होगा। सो बी सी ए डी विल बी द करेक्ट सीक्वेंस, एज सच ए विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये कैसे हो पा रहे हैं क्वेश्चन के आंसर? क्योंकि हमने चैप्टर को पढ़ा। अगर अभी तक हमने नहीं पढ़ा तो हम नहीं आंसर कर पाएंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आइडिया तो आपको लगेगा ना कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू स्टडी और यू हैव टू अटेम्प्ट पीवाईक्यूज एज वेल। क्लियर? पीवाईक्यूज को आपको अटेम्प्ट करना है और इन्हीं सारी चीजों के थ्रू आप एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी के साथ सीयूईटी 2026 को टारगेट कर सकते हो। क्या क्या सीखा हमने आज? कंक्लूड करते हैं हमारी वीडियो को। सो की लर्निंग्स, क्या चीज हमने सबसे पहले सीखी है कि एनसीईआरटी मस्ट है। एनसीईआरटी को नहीं छोड़ना है, इसको जो है पकड़ के रखना है और इसको पूरा पढ़ना है। एनसीईआरटी ही हमारा मंत्र है फॉर दी सक्सेस। प्लस एनसीईआरटी के साथ में हम क्या करेंगे? नोट्स बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे और मॉक्स लगाएंगे। क्लियर? मिस्टेक्स स्टूडेंट्स शुड अवॉइड। एक जो मिस्टेक सब बच्चे जनरली करते हैं, पहली चीज तो ये कि वो ना ही सिलेबस को समझते हैं, वो ना ही एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं, वो ना ही पीवाईक्यूज को समझते हैं और वो ना ही नोट्स बनाते हैं। एट लास्ट उनको ये लगता है कि सिलेबस इतना वास्ट था, क्योंकि 7 चैप्टर्स कहने को है, एक्चुअल में सिलेबस बहुत वास्ट है। वो 7 चैप्टर्स अपने आप में बहुत ही डिटेल्ड हैं। तो हमको ये लगता है कितनी चीजें पढ़ेंगे, क्या क्या याद करेंगे, क्या क्या हमको जो है कंप्लीट करना है, और इसी बीच में हम जो है गलतियां कर देते हैं। सो यू हैव टू अवॉइड ऑल ऑफ दीज मिस्टेक्स, यू हैव टू मेक नोट्स एंड द राइट अप्रोच दैट आई हैव टोल्ड यू। अगर आप राइट अप्रोच के थ्रू चलेंगे सो यू विल बी सक्सेस्ड।
क्लियर। सो ऐसे ही जो है अपनी स्ट्रैटेजी को बना के फटाफट से इस प्रिपरेशन में लग जाइए, हम तो आपके साथ में है ही। और जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर हम आपके लिए आते रहेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू।